Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. अब यहां से देखे ये 3 कैंडल हैं जब आप ट्रेड कर रहे हो 45 हो गए तो 15-15 मिनट की 3 कैंडल आपको मिल गई। अब ये 3 कैंडल में हमारा जो बिगेस्ट ट्रेंड है वो कौन सा है? वो यहां से गिरना शुरू हुआ और यहां तक गिरा। और बुल ट्रेंड क्या था? यहां से बढ़ना शुरू हुआ यहां तक बढ़ा। अब गिरने का ट्रेंड बढ़ा है या बढ़ने का ट्रेंड बढ़ा है? तो इसको बिगेस्ट ट्रेंड बोलते हैं। बिगेस्ट ट्रेंड टिल 10 बजे, बिगेस्ट ट्रेंड 12 बजे तक भी हो सकता है, 11, मतलब जिस समय आप ट्रेड कर रहे हो उस समय आपको बिगेस्ट ट्रेंड को देखना है कि ओवरऑल उस समय तक उस स्टॉक का क्या हाल है। तो 10 बजे तक हमारे को जो ट्रेंड है वो डाउनवर्ड मिल रहा था, और जब डाउनवर्ड मिल रहा है तो हमने यहां पर इसका रेजिस्टेंस मार्क करा। अगर मैं 15 मिनट का आप वाली चीज पे मानता तो फिर मैं इसका रेजिस्टेंस यहां मार्क करता, लेकिन हम 15 मिनट पे रेजिस्टेंस मार्क नहीं कर रहे हैं, हम बिगेस्ट ट्रेंड पे मार्क कर रहे हैं। बिगेस्ट ट्रेंड बाकी सबको क्लियर है? तो अगर आपको नहीं समझ में आता है तो एक बार बिगेस्ट ट्रेंड दोबारा से आप अपने मेंटर से समझ लो, ठीक है? डेली, मंथली और वीकली दोबारा क्लियर कर देता हूं, एक रिवीजन हो जाएगा, ठीक है सबके लिए। ये करंट मंथ की कैंडल है और अभी आज क्या तारीख चल रही है? 23, ठीक है? 23 तारीख चल रही है, इसका मतलब ऑलमोस्ट 80% मंथ कंप्लीट हो चुका है। तो इस कैंडल को अब हम कंसीडर कर सकते हैं। अगर मंथ 80% कंप्लीट हो जाए तो हम उस मंथ की कैंडल को कंसीडर कर सकते हैं। वीक अगर 80% कंप्लीट हो जाए, यानी कि अगर हम फ्राइडे पे हैं तो हम उस वीकली कैंडल को भी कंसीडर कर सकते हैं। क्लियर है? तो अब यहां का ट्रेंड बताएं, आप लोगों का ट्रेंड बताओ। ट्रेंड बुलिश है या बेयरिश है? सब जोर से बोलो यार। ट्रेंड डाउनवर्ड है ये तो सर आपको। सर अभी आपने बोला 80% वो कैंडल हो जाता है, उसको हम मान लेंगे। अब मार्केट करंट में जो रेड चल रहा था उसमें तो पूरा मान लिया हमने। हाँ। और उसके बगल में ग्रीन है। हाँ। ग्रीन को उसने ब्रेक नहीं किया नीचे। हाँ। ऊपर में है। हाँ। तो ये बेरिश कैसे हो गया? अरे सर फिर तो मुझे बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। हम एक काम करते हैं, पीछे से चलते हैं, शायद समझा पाऊँ। ये लाल कैंडल दिख रही है, इसके ऊपर ग्रीन कैंडल आ गई, ट्रेंड क्या है? यहां तक क्लियर है? अब बोलते जाना आप। ये बुलिश है ना सर? लाल बनी है, कोई बात नहीं, गुड। ये और ये बुलिश है। अब क्यों बुलिश है ये? कोई बात नहीं, यहां देखो आप, ये लाल कैंडल पुरानी ग्रीन के नीचे नहीं चली गई? नीचे गई है, तो नीचे गई है तो बेरिश हो गया, ये बेरिश हो गया, ठीक है? अब ये अब आप बताओ इसका क्या हुआ? ये भी बेरिश है। वेरी गुड, चलो। और ये भी बेरिश है, ऊपर नहीं गया तो हो गया बेरिश। क्लियर है? अब कोई कंफ्यूजन? ये बेसिक हैं, यहां गलती हुई तो आपने ट्रेंड ही गलत पकड़ लिया। तो इसका ट्रेंड अब बेरिश हुआ है कौन से मंथ में? जून के महीने में। और ये ट्रेंड कब स्टार्ट हुआ था? अच्छा चलो इसको देखें जरा। लास्ट इसका ये वाला ट्रेंड डाउनवर्ड था। आप अगर इसी चार्ट पे पीछे चलें तो ये डाउनवर्ड, ये कौन सा महीना है? फरवरी 2022 तक ये डाउन ट्रेंड था और इसका ट्रेंड पलटा यहां पर। ये कौन सा मंथ है सर? जून 2022। जून 2022 तक एल&टी का मंथली ट्रेंड क्या था? डाउनवर्ड। और जुलाई 2022 में इसका ट्रेंड क्या हुआ? पहली बार चेंज हुआ, बहुत टाइम के बाद। कितने महीनों के बाद? 1, 2, 3, 4, 5 महीने के लगातार बेयर ट्रेंड के बाद जुलाई 2022 में इसका ट्रेंड वापस चेंज हुआ। और जुलाई 2022 में जब इसका ट्रेंड चेंज हुआ उस समय रेट क्या था? 1808 रुपए।
क्लियर है ये? जुलाई 2022 से लेके कब तक? यहां तक। ये कौन सा मंथ है? जून 2024। जुलाई 2022, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीने वो, 12 महीने पूरे 2023 के, तो 12 और 5 17, 17 और 6 23 महीनों के बाद ट्रेंड पलटा है। और क्या रेट में पलटा है? 3548। समझना क्या हुआ इसमें, कुछ समझ में आ रहा है? अगर आपने यूडीटीएस को ही फॉलो किया, केवल मंथली चार्ट पे लिया एक लॉन्ग पोजिशनल ट्रेड, ये सोचते हुए कि हमने यहां ले लिया और इसका स्टॉप लॉस क्या होगा, फिर जब ये मंथली चार्ट पे बुलिश हुआ यहां पर, तो इसका स्टॉप लॉस क्या होगा? ये, और ये स्टॉप लॉस क्या होगा? 1560। तो 1560 का आपने स्टॉप लॉस रखा और 1808 में आपने ट्रेड लिया। 1808 में ट्रेड लिया, 1560 का स्टॉप लॉस। अब आप कहोगे सर ये तो बहुत दूर है। अब जब स्टॉप लॉस बड़ा होगा तो ऑब्वियसली हमारे टारगेट भी बड़े होंगे। अब इसमें मैं 2 रुपए 5 रुपए नहीं कर रहा, मैंने यहां 1808 में ट्रेड लिया और 1560 का मैंने स्टॉप लॉस रखा। और अब क्या हुआ, हर महीने मैंने इसका स्टॉप लॉस जो है वो ऑब्वियसली जैसे ही मंथ क्लोज होएगा आपका स्टॉप लॉस अगले महीने पे चला जाएगा। तो आपका पहला स्टॉप लॉस यहां था, फिर यहां हुआ, फिर यहां हुआ, फिर यहां हुआ। आपने सौदा नहीं काटा, आपने केवल पिछले मंथ का, आपको ये पता है कि जब भी पिछले मंथ का हमारा यूडीटीएस के हिसाब से अगर मंथली डाउनवर्ड ट्रेंड बन गया तो मैं निकल जाऊंगा। सिंपल सा रूल। तो हमने क्या किया, 1560 का स्टॉप लॉस रख के 1800 रुपए में लिया और बस वेट कर रहे हैं कि कब ट्रेंड पलटेगा। और वो ट्रेंड कब पलटा? जून 2024 में, और उसका रेट हो गया था 3548 रुपये। लिया क्या भाव में था? 1800। हमने कुछ नहीं किया, हमने शेयर लिया और लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडिंग इसको बोलते हैं। मैं इसको इन्वेस्टमेंट का नाम नहीं दूंगा। अगर आप लॉन्ग पोजिशनल ट्रेड करते हो तो आपको स्टॉप लॉस बड़े होने हैं और फिर उसके टारगेट्स भी बड़े होंगे। ठीक है? वैसे यूडीटीएस की एक्यूरेसी मतलब कितने परसेंटेज तक रहती है? अभी जो हमने ये चेक करा 80% तो यही दिख रही है कि जब हम प्लान ए पे ही कर रहे हैं। अभी हमने बाकी चीजें सीखी नहीं थी, हमने नहीं। अब आपने एटीआर और ऐड कर दिया इसमें? हाँ, मैंने एटीआर ऐड नहीं किया है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हमें टारगेट कितनी दूर रखना है और स्टॉप लॉस कितनी दूर रख सकते हैं। क्योंकि जब स्टॉक के अंदर डिमांड है या सप्लाई है वो आपने छांट लिए, अब इनको कौन इफेक्ट करेगा? इनको केवल एक ही चीज इफेक्ट कर रही है, वो कर रही है निफ्टी। अब अगर निफ्टी एकदम गिरनी शुरू हो जाएगी तो क्या होगा, ये हमारे तेजी के स्टॉक्स भी एक बार नीचे आएंगे। और अगर नीचे आएंगे तो आप क्या करोगे, आप फटाफट निकलने की कोशिश करोगे। लेकिन आपको अगर ये पता है कि निफ्टी अगर नीचे आ रही है, क्योंकि निफ्टी तो मूव करेगी और निफ्टी मूव करेगी तो आपके स्टॉक्स भी मूव करेंगे। तो अब आपको ये देखना है कि मेरे स्टॉप लॉसेस को मैं कितना बचा सकता हूं। ठीक है? तो जिनमें प्रॉफिट आ गए उसको तो छोड़ दो, वो तो आ ही गए। अब जिनमें नुकसान आपके हो रहे थे उनमें क्या होता है कि हमने कई बार देखा कि बिगेस्ट ट्रेंड तो कट गया, लेकिन हमारा जो फाइनल स्टॉप लॉस था वहां तक वो नहीं काट के वो वापस ऊपर की तरफ मिल गया। तो जो स्टॉक्स में प्रॉफिट आना था वो तो आ गया, और जिनमें नुकसान होना था उनका हमने केवल नुकसान ही कवर कर दिया। उसको बाइफरकेशन करके लॉट्स को ऐसे कम। बिल्कुल। तो आपका नेट पोर्टफोलियो प्रॉफिटेबल होगा। ऐसा नहीं है कि किसी स्टॉक में नुकसान नहीं होगा, लेकिन नुकसान कम हो या हम उस नुकसान को मैक्सिमम वे में रिकवर कर पाए। तो अब जो नेक्स्ट लेवल की आपकी प्रैक्टिस होगी उसके अंदर आप लोग कोशिश ये करोगे कि स्टॉप लॉसेस जो मैंने बताए हैं, मैक्स स्टॉप लॉस और ईओडी, इनके ऊपर अलग अलग प्रैक्टिस आप करो। अलग अलग आपको पता लग जाएगा कि हमें कौन सी चीज़, क्योंकि हर ट्रेडर अलग है। ये कहते हैं जी मुझे तो फटाफट बिगेस्ट ट्रेंड से ऊपर जाना नहीं है,
लेकिन एक मैडम कहती है कि नहीं यार मुझे इतना फ्रीक्वेंट ट्रेड नहीं करना, मुझे थोड़ा सा स्टॉप लॉस भी लंबा रखना है, लेकिन मेरे को इजी ट्रेड चाहिए तो ये बार बार मैं ना ट्रेड कर पाऊँ, तो उस केस में टीम सी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी, क्योंकि वो ट्रेड कम कर रही है। लेकिन अगर हमें पता है कि निफ्टी का मान लो ये कैस्ट्रॉल है, ये 2% का मूव कर सकता है, हालांकि तेजी का स्टॉक है, और अगर निफ्टी गिरी और ये कहीं 1-1.5% नीचे आ गया तो मेरा तो स्टॉप लॉस गया। लेकिन होता क्या है कि अगर इस स्टॉक, ज़्यादातर ये देखा गया है कि जो स्टॉक्स के अंदर डिमांड है वो निफ्टी से इफेक्ट तो होते हैं लेकिन एक रेंज तक, और वो रेंज क्या है, निफ्टी का 1%, निफ्टी के स्टॉक्स का 1%। अगर निफ्टी गिरेगी तो सब कुछ गिरेगा, एक बार को झटका तो लगेगा, वो बात अलग है, रिवर्स कर जाएंगे। तो निफ्टी के स्टॉक हो सकता है 1% तक नीचे चले जाएं, तो ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि मुझे अपने स्टॉप लॉसेस कहाँ रखने। ठीक है, आपका वो क्लियर हो गया क्वेश्चन। ये हमारा एक लॉन्ग पोजिशनल का भी एग्जाम्पल आ गया, जहां हमने कुछ भी नहीं फॉलो किया, केवल हमने मंथली ट्रेंड को फॉलो किया। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है, मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूनिटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूनिटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज, एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.